सोच रहे हैं कि आपने परिग्रह परिमाण कर लिया तो आपका हो गई सीमा। आपने तद संबंधी राग भी छूटना चाहिए, उसके बाद की वस्तुओं से राग भी छूटना चाहिए। यदि उनकी बात की वस्तुओं से राग नहीं छूटा, बस इतना ही है कि आपके पास नहीं रखी, दूसरे के पास रखी है, राग तो बराबर वैसा ही वैसा है। आपके पास नहीं, दूसरे के पास रखिए, राग वैसा ही है। यदि कोई कह दे आपकी नहीं थी तो आप आज भी उससे लड़ने शुरू हो जाओगे, तो ये आपका परिग्रह परिमाण नहीं हुआ। ये आपने बस इतना ही सोच के रखा है। परिग्रह परिमाण मतलब गिनती करके अलमारी में अपन इतनी गिनती करके रख लो, सो ये मेरी, बाकी हमारा त्याग, सबको बांट दो। लेकिन जब जब उनको देखो, हमने वो दी थी वो क्यों नहीं पहनी तुमने, हाँ याद रहता है कब क्या दिया है किसने, तो वो पूछ भी लेता है क्यों वो पहनती क्यों नहीं पहनती जो हमने दी थी पूछता भी है, हमने तुम्हें साड़ी दी थी तुमने पहनी कि नहीं पहनी, हमने दी थी ना, मैंने दी थी, अच्छा तुमको हमसे अच्छा नहीं है इसलिए तुमको हम लगा हमारी साड़ी खराब थी क्या, ऐसी थी क्या, चार सुना भी देगा पहनी क्यों नहीं तुमने हमारी साड़ी, पहनो हमारी है, हमने दी है। और यदि वो तुम्हारे सामने किसी और को दे दे तुम्हारी साड़ी, फिर तो भैया हमारी साड़ी तुमने दूसरे को काहे दी, मैंने दी थी तुमने तो छोड़ दी थी ना, तुम्हारा परिग्रह परिमाण था तो तुमने तो कम कर दिया था, लेकिन तुम्हारे, और उसने भी कहा यार मेरा भी परिमाण क्या करें, अब बुरा लगेगा, ले तो ली उसने तुमसे, लेकिन वो भी सोचता है क्या करेंगे, खराब सी साड़ी है, छोड़ो किसी और को दे देंगे। ये बड़ा खुश हो रहा था मैंने साड़ी दी है, और उसने देखा ऐसी सड़ी सी साड़ी, और उसी ने दूसरे को दे दी, तुम्हें पता चल गया, उसने वो साड़ी दूसरे को दे दी। अब तुम देखो क्या होता है, अपने परिणामों को पढ़ो अब क्या हो रहा है। तो भूतकालिक राग चल रहा है, ये आपको बंद करा रहा है। वर्तमान ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा मेरा मेरा, तो बंद चल ही रहा है। अब भविष्य में कैसे होगा, ये मैं खरीद रहा हूं, ये मैं खरीदूंगा। जब भी मकान बिकेगा ना, हमने सोच के रखा है, हमने प्लानिंग बना के रखी है, ये मेरा पड़ोस का मकान जब भी बिकेगा इसे छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, ये मैं खरीदूंगा, ये तो हमारा ही समझो, तुम तो हमारा ही है। कैसा है, किसका है, हमारा ही है। जब भी यहां पे मकान बनेगा, जब भी प्लाट कटेंगे तो मैं ही खरीदूंगा। अभी ना बना है ना कटा है, कुछ ही हुआ ना, सामने वाला बेच रहा है, लेकिन तब भी अभी से भावना बहा रहे हो ये तो मेरा ही है। रह रहा है कोई, रह रहा है कोई, लेकिन भाव आपके चल रहे हैं ये तो मेरा ही है। जब भी बेचेगा, और मुझे पक्का है कि इसके बेटे तो देखो बाहर रहने लगे हैं, डोकरा डोकरी हैं, कुछ दिनों बाद ये भी मर जाएंगे या चले जाएंगे, तो फिर तो बेचना ही पड़ेगा सामने वाले को। जब बेचेगा तो मैं ही खरीदूंगा, ये तो मेरा ही है, ऐसा सोच रहा है। अब आप कहो महाराज जी ऐसा सोचने में काहे का राग, तो भैया जब पता चलेगा जब वो मकान तुमको ना देके किसी और को दे देगा। विनोद जी, जो मकान तुम इतने ज्यादा सोच रखे थे, भाई अलग अलग रह रहे हैं ना, सब सबके अपने अपने स्वतंत्र मकान है, स्वतंत्र व्यापार कर रहे हैं, स्वतंत्र कमा रहे हैं, स्वतंत्र खा रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको उस मकान के दूसरे के कमरे से राग है कि नहीं है, पर आपको उसकी बिल्डिंग से राग है। अभी वो बेचने की बात करें अपना पोर्शन, तुम तुरंत खड़े हो जाओगे, भैया मुझे बेच, मुझे बेच, मुझे दे। और यदि उसने, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन है, अपनी बिल्डिंग है, अपना कैंपस है, तो मुझे ही देगा, मेरा ही एक तरह से पैसा जो लेगा ले लेगा, जैसे मेरा ही है, तो आप ऐसा सोच के रखे हो। लेकिन यदि उसने दूसरे को बेच दिया, आपको नहीं दिया, तो आप देखो कितने परिणाम खराब होंगे। जबकि संपत्ति तो उसकी थी, वो जिसको बेचना चाहे उसको बेच सकता है, संपत्ति उसकी है सामने वाले की, वो जिसको बेचना चाहे उसको बेच सकता है। उसने तुमको नहीं बेची, दूसरे को बेच दी, लेकिन तुम तो उससे आस लगाए थे कि जब भी बिकेगी मैं ही खरीदूंगा, ये तो मेरी है, ऐसा सोच के रखे थे, उसने दूसरे को बेच दी। अब जब जब
अपने मित्र के साथ जाओगे, अरे ये तो हम खरीदने वाले थे, पता नहीं चल पाया, पता चल जाता तो ये आज हमारी होती। ये भविष्य का राग चल रहा है, भविष्य का चल रहा है। ये मेरी होगी, ये मेरी होगी, ये मेरी होगी। वस्तु हो नहीं हो, लेकिन तुम्हारे भावों से तुम उसको अपना मान बैठे हो, तुम्हारे भावों से तुम उसको अपना मान बैठे हो। ये मेरी है, और यदि वो नहीं हो पाई तुम्हारी तो रोते भी हो तुम उसके लिए। वो संपत्ति जो आप बहुत समय से ताक में बैठे थे, ताक लगाए बैठे थे कि हाँ, वो नहीं कह रहे। देखो आपको क्या करते हो क्या नहीं करते वो विषय अलग है, राग आपका शुरू हो गया था कि नहीं हो गया था। प्रशस्त राग, अप्रशस्त राग, दो प्रकार की राग की व्याख्या है। अप्रशस्त राग हमारी दुर्गति का ही कारण होता है, प्रशस्त राग परंपरा से हमारे लिए मोक्ष का कारण बनता है। देव शास्त्र गुरु के लिए जो राग होता है हमारा, वो हमारा प्रशस्त राग कहलाता है। पर ध्यान रखना, प्रशस्त राग में भी परिणाम संभाल के रखना। प्रशस्त राग के चक्कर में भी परिणामों में को खराब नहीं करना, क्योंकि आचार्य ने कहा है एक नीम की लकड़ी है, बबूल की लकड़ी है, एक चंदन की लकड़ी है। तो जो गृहस्थी का राग है वो बबूल की लकड़ी के समान है, जो देवशास्त्र गुरु का राग है वो चंदन की लकड़ी के समान है। बबूल की लकड़ी से कभी सुगंध नहीं ले सकते आप, ले सकते हो क्या? लेकिन चंदन की लकड़ी कहीं भी रखेगी तो सुगंध देगी। जो हमारा प्रशस्त राग है वो चंदन की लकड़ी के समान है। प्रमोद, तुम्हें गुरु से राग है, वो चंदन की लकड़ी के समान गुरु से राग है। घर के लोगों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से जो राग है वो बबूल की लकड़ी के समान है, जो कभी भी कोई भी सुगंध नहीं दे पाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, आग लगाओगे तो यदि हम आग भी लगाएं तो चंदन की लकड़ी से तो क्या निकलेगी? सुगंध निकलेगी। और बबूल की लकड़ी से क्या निकलेगी? दुर्गंध निकलेगी। लेकिन उंगली डालेंगे तो किस में जलेगी और किस में नहीं जलेगी? उंगली अगर लगाएं हम, एक चंदन की लकड़ी है जो सुगंध दे रही है, एक बबूल की लकड़ी है जो दुर्गंध दे रही है, दोनों में अग्नि लगाती जाती है, एक से दुर्गंध निकलती है, एक से सुगंध निकलती है। तुम ये बताओ कौन सी विमुख जी, कौन सी अग्नि में आग उंगली डालने से नहीं जलेगी? क्यों जलेगी? वो तो चंदन की लकड़ी है ना, उससे तो सुगंध आ रही है, उससे क्यों जलेगी? राग आग दहे सजा, ताते समामृत पीजिए। ये राग की आग है, इसमें आत्मा तो जलेगी यदि तुमने संभाल नहीं पाए अपने आप को। तो यदि तुम गुरु के राग में भी आकर, आपको भूमि भी चाहिए थी। सामान्य कभी कभी क्या होता है ना, कोई वस्तु भले हमको धर्म के लिए, क्षेत्र के लिए चाहिए होती है, लेकिन आदमी उसको प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय कर लेता है। उन उपायों में कुछ उपाय ऐसे भी होते हैं जो उसे नहीं करना चाहिए था। साम दाम दंड भेद, वस्तु आपको अपने लिए नहीं चाहिए, वस्तु आपको अपने लिए नहीं चाहिए, वस्तु आपको संत निवास बनाने के लिए चाहिए, वस्तु आपको मंदिर बनाने के लिए चाहिए, वस्तु आपको कोई अच्छे कार्य के लिए चाहिए, शुभ कार्य के लिए चाहिए, या कोई प्रोग्राम कराने के लिए चाहिए, कोई बड़ा सा फंक्शन कराने, धार्मिक फंक्शन कराने के लिए वो स्थान चाहिए। यदि आपने उस स्थान की प्राप्ति में भी ध्यान नहीं रखा, आपको एक बड़ा सा ग्राउंड चाहिए था कार्यक्रम कराने के लिए, अब आपको परमिशन चाहिए थी, तो आप उस परमिशन के लिए उस अधिकारी के पास मांस लेके चले गए, शराब लेके चले गए, उसको खुश करने के लिए उसको खिलाया पिलाया, तब जाके आप उससे साइन कर पाए। तो कह रहे हैं कि भैया भले तुम्हारा राग प्रशस्त था, लेकिन उस राग में आपने किया क्या? उस राग की पूर्ति के लिए आपने रास्ता कौन सा अपनाया? तो भैया उसमें आपकी आत्मा तो चलेगी। फिर आप कहो
मेरी दुर्गति क्यों हो रही है? मैंने अपने लिए थोड़ी ना किया। एक स्थान खाली करवाना था, आपने यदि गुंडे भिजवाकर उसके लोगों को मारा पीटी करके जबरदस्ती हटा दिया, अब ये अपना हो गया आज से। राग भले आपका प्रशस्त था, राग भले आपका अच्छे कार्य के लिए था, लेकिन आपने उस कार्य को करने के लिए जो साधन अपनाया था वो ठीक नहीं था। गुरु को आपको अपने यहाँ लाना था, आपको दिसपुर में मतलब कहीं भी आपको महाराज को लाना था, तो आपने अनेक प्रकार से षड्यंत्र करना पड़ा आपको, अनेक प्रकार से आपको बातों को घुमाना पड़ा, और उसमें आपको किसी को आहत भी करना पड़ा। तो आपने नहीं सोचा, तो फिर ये आपका राग आपको बंध का कारण बन गया, ये आपके बंध का कारण बन गया। आप चाहे किसी के लिए कर रहे हो तो आपको साधन देखना पड़ेगा, मैं उस पूर्ति के लिए साधन कौन सा उपयोग कर रहा हूं। यदि साधन ठीक है तो प्रशस्त राग आपके लिए पुण्य बंध का कारण ही बनेगा, आपका नहीं। बस भगवान भावना भाते हो, ये स्थान मेरे लिए मिल जाए, ये भगवान ये स्थान कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे सामने वाले की बुद्धि पलट जाए और वो आकर खुद ही कह दे कि लो भैया तुम ये ले लो, या फिर वो बेचे तो हम उससे ज़्यादा पैसा लगा के ले लेंगे। और इन्हीं भाव से बाहर आए हो तो नियम से आपको पुण्य आश्रम का कारण बन रहा था। वो राग आपको पुण्य आश्रम का कारण बन रहा था, और आपने सोच लिया अभी अकेला है, अभी कोई नहीं है, दाव मार जाओ। वो राग आपके लिए पाप आश्रम का कारण बन गया। किसी को सताकर, पीड़ा देकर, किसी को कष्ट देकर, हिंसा करके यदि कोई चीज प्राप्त कर रहे हो आप, चाहे किसी के लिए भी कर रहे हो, तो वो आपको प्रशस्त राग होने पर भी तो कहने उंगली तो जलेगी, उंगली तो जलेगी, चाहे वो चंदन की लकड़ी में डली हो चाहे बबूल की लकड़ी। आपका समय पता ही नहीं चलता यहाँ पे समय कैसे हो जाता है। समय थम जाए, समय थम जाए, परिणाम थम जाए, बस जिस दिन ये परिणाम थम जाएंगे मोक्ष आपकी मुट्ठी में। काश जैसे परिणाम अभी होते हैं, ऐसे भाव जैसे मन हमारा अभी शांत रहता है, कोई भी क्यों दीपक 5 इंद्रियों से पाप होता है, 5 इंद्रियों मन से पाप होता है ना, कोई और तो अलग से कोई पाप होता नहीं है। आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, स्पर्शन, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और श्रोत्र और मन, इनके अलावा किसी और चीज से पाप होता है क्या? किसी और से पाप होता है क्या बेटा? आप या तो मन में कुछ कुछ सोचते रहोगे, या मुंह से कुछ बोलोगे, या आंखों से कुछ देखोगे, कानों से सुनोगे, या हाथ पैर चलाओगे, तो बस और क्या करोगे? मन वचन काय, जो भी करोगे इन्हीं से करोगे ना, 3 से, मन से करोगे, वचन से करोगे, काय से करोगे, और तो कुछ है नहीं पाप करने का। तो अभी आपके पास मन है कि नहीं है, वचन है कि नहीं है, काय है कि नहीं है? अभी भी तीनों हो, तब भी कोई पाप करने का भाव आ रहा है क्या? मन है ही, कोई इंद्रियां आपकी नष्ट हुई नहीं है, सारी इंद्रियां आपकी जैसी हैं वैसी हैं, मन भी था वैसा ही है, लेकिन अभी कोई भी पाप करने का भाव भी नहीं आ रहा, किसी के बारे में गलत सोचने का भी भाव नहीं आ रहा। बस ऐसा भाव जीवन भर आ जाए, मोक्ष आपकी मुट्ठी में। उसने तो कहा था रिलायंस वाले, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अरे दुनिया मुट्ठी में करो मत करो, कर लो मोक्ष मुट्ठी में। यदि ऐसे शांत परिणाम आपके रहने लग जाए 24 घंटे, तो विश्वास रखना मोक्ष आपकी मुट्ठी में होगा एक दिन, कोई भी रोक नहीं सकेगा। सिद्धालय आपकी मुट्ठी में, आप नियम से सिद्धालय में पहुंच जाओ, बस ऐसे ही भाव बने रहें तब तो। लेकिन अभी विनोद जी कहते हैं महाराज जी कुछ नहीं, अभी यहाँ से सुनते हैं और नीचे जाके सब झड़ा लेते हैं, वही राग देश की कथा चालू कर देते हैं, वही बुराइयां शुरू कर देते हैं, जीना से नीचे उतरते नहीं हैं। जीना से थोड़ो आपके प्रवचन बंद होंगे, अभी देखो महाराज जी थोड़ी देर बाद फिर बातें भी चालू हो जाएंगी, जीना से होते तो और ज़्यादा चालू हो जाएंगी, घर तक पहुँचे तो फिर पूरी चालू हो जाएंगी। मतलब कोई असर नहीं पड़ता, हम तो लोग चिकने घड़े जैसे हैं, कितने ही आप समझाते रहो, कितने ही बोलते रहो, लेकिन वैसे के वैसे। पर लेकिन हमको विश्वास है
मिट्टी है, पानी गिरेगा तो मिट्टी गीली होगी, पानी गिरेगा तो कहीं ना कहीं मिट्टी गीली होगी, और हथौड़ा पड़ेगा तो कहीं ना कहीं पत्थर कमजोर होगा। एक पत्थर टूटता है तो किसी एक हथौड़े से नहीं टूट जाता, 10 हथौड़े मारे, 50 हथौड़े मारे, 100 हथौड़े मारे, तब जाके वो पत्थर टूटा। तो क्या पहला हथौड़ा कोई कार्यकारी था उसमें? दूसरा हथौड़ा कोई कार्यकारी था? 10वां हथौड़ा कार्यकारी हुआ, 10वें हथौड़े से टूटा ना, तो 10वें हथौड़े से टूटा तो 10वां हथौड़ा कार्यकारी हुआ, तो पहले हथौड़े का क्या था फायदा? कोई फायदा हुआ क्या पहले हथौड़े से? बोलो, नहीं हुआ। हाँ, देख भले नहीं रहा था, देख भले नहीं रहा था, पहला हथौड़ा पड़ा, वस्तु दिख भले नहीं रही कि टूट रही है, कहीं से तड़की कुछ भी नहीं दिखा, जैसी थी वैसी थी, लेकिन अंदर से कमजोर होना प्रारंभ हो चुकी थी। और जैसे जैसे हथौड़ा पड़ते गए पड़ते गए पड़ते गए पड़ते गए, जब अंदर से अच्छी तरह से वो कमजोर हो गई तो बाहर फिर असर दिखाई देने लगा। तो ऐसी अनादि काल के संस्कार हैं, द्वेष के, ईर्ष्या के, जलन के, चुगली करने के, एक दूसरे की बुराई करने के, इतनी आसानी से नहीं टूटेंगे संस्कार। बार बार जिनवाणी के हथौड़े पड़ेंगे, बार बार जिनवाणी के हथौड़े पड़ेंगे, तो विश्वास रखना एक दिन ये संस्कार जरूर टूटेंगे, एक दिन संस्कार टूटेंगे। ये माताएं एक बार नहीं 2-2 बार बर्तन मांजती, पहले सादा पानी से, फिर एक बार सरफ के पानी से, फिर तीसरी बार सादा पानी से। क्यों? एक बार में कर लिया करो ना सादा पानी से, खत्म काम। नहीं भैया, वो जूठे की लगार हटानी है, जूठे की लगार हटानी है। तो एक बार सामान्य पानी से धोया, फिर एक बार सरफ के पानी से धोया, फिर दूसरी बार फिर से धोया, और मन नहीं माना तो कोई तीसरी बार चौथी बार भी और धो लेता है, और अच्छे पानी से, और फिर उपयोग करते हैं तब फिर एक बार और पानी से धोते हैं कि भैया पुरानी कोई चीज की लगार रह ना जाए, साबुन की सर्फ की लगार रह ना जाए। यदि साबुन सर्फ की लगार इसमें रह गई तो वस्तु खराब हो जाएगी, फट जाएगा दूध, इसलिए उसे बार बार धोती हैं, और फिर अच्छे से जब निकल जाती तो वस्तु ठीक रहती है। तो विश्वास था कि हम धोएंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार धोएंगे, तो नियम से कभी कभी डिब्बे में हिंग की खुशबू आने लगती है, कभी किसी खुशबू आने लगती है, तो एक बार में नहीं जाता, 2 बार नहीं जाता, लेकिन छोड़ फेंक थोड़ी ना देती हो तुम, उसे धोती रहती हो, कभी तो जाएगी। और एक समय ऐसा आता है उसकी लगार जो हींग की डिब्बा की लग चुकी थी, हींग की लग चुकी थी, वो डिब्बे में से हींग की बदबू निकल जाती। तो कभी ना कभी तो निकलेगी, इस पर्याय में नहीं निकलेगी। अब मारीची को कहाँ समझाया था? आदिनाथ ने समझाया, तो कहाँ समझे भी? समझाया था कहाँ पे? आदिनाथ के संरक्षण में बैठे थे मारी, समझा वहां रहे थे, और समझे कहाँ? शेर की पर्याय में। जब इंसान थे, मनुष्य थे, और तीर्थंकर जैसा समझाने वाला था, तब नहीं समझे। पर्याय तिरंच की थी, शेर थे, जीव को खा रहे थे, और तब 2-4 रिद्धि धारा उन्हें समझाए, ए भाभी भगवान तुम ये क्या कर रहे हो? और तो मैं भगवान? हाँ, तुम बनने वाले भगवान हो। बस तभी आंखों से आंसू टप 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 झरने लगा। तो कब कौन सी पर्याय याद आ गया सब पूर्व का? अरे मैं तो ऐसा था, मैं तो स्वयं भगवान के शोषण में था, और मैंने क्या किया? तो ऐसे ही अपना है, आज समझा रहे हैं, नहीं भी समझ में आए, कहीं चले जाओगे, नारकी बन जाओगे, तिरंच बन जाओगे, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली बन जाओगे, वहां पर तुम्हें फिर याद आएगी, देखो मैंने उसकी बुराई करी थी, मैं कुत्ता बन गया, मैंने उसकी बुराई करी थी, मैं गधा बन गया, मैं घोड़ा बन गया, मैं तिरंच बन गया, मेरे क्योंकि माया त्रिज्ञान से मैंने मायाचारी करी, मैं तिरंच बन गया। उस पर्याय में समझ जाना, इस पर्याय में नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, दूसरी पर्याय में समझ लेना, पर समझ जरूर लेना आपका।